आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री से नए सिरे से कार्य योजना बनाने की मांग। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पर डॉक्टर ने लगाया जान से मारने का आरोप। सांसद ने गाड़ी के टायर के नीचे दबाकर मारने की धमकी दी। पद्म पुरस्कारों को लेकर सीएस राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक। कई नामों पर हुआ विचार। सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजे जाएंगे नाम। अफगानिस्तान के विरोधी खेमे से लंबे संघर्ष के बाद और दशकों बाद फिर बातचीत शुरू हुई है। दोहा में अफगान शांति प्रक्रिया पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में भारत भी शरीक हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अपेक्षा ये है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी हाल में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि बातचीत का कंट्रोल अफगानिस्तान के हाथ में रहना चाहिए। जयशंकर ने दोनों पक्षों में संबोधित करते हुए कहा कि शांति प्रक्रिया अफगानिस्तान के नेतृत्व में होनी चाहिए, उस पर उसी का नियंत्रण रहना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। लोगों की लापरवाही भी मामलों के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना के खिलाफ ढिलाई नहीं बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन जाती है, तब तक उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी इस बात को लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए पीएम मोदी ने एक नारे के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं उन्होंने कोरोना के खिलाफ मास्क और सामाजिक दूरी की महत्वता को लेकर भी एक नारा दिया। पीएम ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। केंद्रीय हवाई उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिहार के दरभंगा में हवाई अड्डे पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मिथिलांचल के भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज दरभंगा में सांसद गोपाल जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ दरभंगा हवाई अड्डे के निर्माण की समीक्षा करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसके बाद उन्होंने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए दैनिक उड़ानों के लिए सितंबर के अंत तक बुकिंग शुरू हो जाएगी। छठ पूजा के शुभ पर्व से पहले नवंबर के पहले सप्ताह में उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। ये उत्तर बिहार के 22 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दोनों ही नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। यहां सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया, तो चौहान ने कहा कि दोनों ने राज्य के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया है। दोनों भाजपा नेता यहां कुछ लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुराने साथी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। मुंबई में नौसेना के पूर्व अफसर के साथ मारपीट के मामले में 6 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में मारपीट का शिकार बने नौसेना के पूर्व अफसर मदन शर्मा की बेटी भी शामिल थी। बीजेपी कार्यकर्ता आरोपों के खिलाफ गैर जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कांदिवली में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंची मदन शर्मा की बेटी शीला शर्मा ने कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे उन पर पूरा भरोसा नहीं है। आरोपियों को जमानत मिलने के खिलाफ गैर जमानती अपराध का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर तक खनन पर रोक लगा रखी है। खनिज और परिवहन विभाग की मिलीभगत से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। अंबिकापुर में रोजाना 50 से 60 वाहन अवैध खनन होता है। इसमें खास बात यह है कि कुछ वाहनों पर नंबर भी नहीं लगे होते हैं। खनन माफिया रेत खनन कर उनको ऊंचे दामों पर बेचकर खुद और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी दिखाने के लिए कुछ वाहनों को रोककर जब्त कर इतिश्री कर लेते हैं। रेत माफियाओं की ओर से सरगुजा में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सरगुजा में घुनघुट्टा नदी, रेड नदी, सीतापुर, मगरेलगंज पर अवैध रेत खनन के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। भूपेश सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से रेत परिवहन पर रोक लगाया गया है। फिर भी पर्यावरण अधिकारी एवं खनिज अधिकारी
और रेत माफिया की मिलीभगत से रोज़ाना 50 से 60 ट्रिप डेली बालू यहाँ से खनन करके धड़ल्ले से ले जाया जा रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ का नदी जो है, ये नदी जो है सभी जगह इस नदी से जुड़े हुए हैं और परिवहन अधिकतर इसी नदी से होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी खनन हो रहा है। कैमरामैन मनीष उपाध्याय के साथ पंकज शुक्ला की रिपोर्ट, अंबिकापुर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक नई मांग की है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नए सिरे से आपात बैठक बुलाई जाए। राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पास हो गई है। ऐसे में सरकार को कोरोना नियंत्रण के लिए पूर्व में बनी कार्यनीति में अमूलचूल परिवर्तन करके नए सिरे से जनप्रतिनिधियों, सरकारी व निजी चिकित्सकों, प्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों से आपात बैठक बुलाई। उन्होंने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर समय रहते दूसरे राज्यों में बढ़ते संक्रमण से सचेतक हो जाती है तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आज 1 लाख तक नहीं पहुंचता। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर बीसीएमएचओ रमेश चंद बैरवा ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दौसा के महुआ में कार्यरत बीसीएमओ ने किरोड़ी लाल मीणा पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद ने उन्हें गाड़ी के टायर के नीचे दबाकर मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में डॉक्टर रमेश चंद बैरवा ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को पत्र भेजकर शिकायत की है। उन्होंने शिकायत पत्र में खुद की जान का खतरा बताया है और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को कल बीसीएमओ कार्यालय आए थे। इस दौरान वे मेल नर्स लोकेश कुमार को कोविड ड्यूटी से हटाने का उन पर दबाव बना रहे थे। राजस्थान सचिवालय में पद्म पुरस्कारों को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव राजीव स्वरूप ने की। ये बैठक पहले भी 2 बार रद्द हो चुकी है। बैठक में पद्म भूषण, पद्म विभूषण के नामों को लेकर चर्चा हुई। इन पुरस्कारों के लिए मापदंड के अनुसार नामों का चयन किया जाएगा। इन पुरस्कारों को लेकर 20 से ज्यादा नाम आए हैं, लेकिन 3 ही लोगों का चयन हो सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।